सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग अध्ययन कर रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि शकुंतला की विदाई की तैयारियां चल रही हैं और आज की वीडियो में भी विदाई की तैयारियां ही हो रही हैं। तो हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अनुसुईया प्रियंवदाम आश्लिष्ट। अनुसुईया प्रियंवदा का आलिंगन करके सखी प्रियम में, सखी यह मेरे लिए बहुत प्रिय है, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयत इति उत्कंठया साधारण परितोषम अनुभवामि। किंतु अद्यैव आज ही शकुंतला नीयत, शकुंतला चली जाएगी, इति ऐसा, उत्कंठया माने दुख के साथ, साधारणम साधारण, परितोषम माने साधारण संतुष्टि, अनुभवामि अनुभव कर रही हूँ। तो आज ही शकुंतला चली जाएगी, इसलिए साधारण संतुष्टि का अनुभव कर रही हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? अनुसुईया बोल रही। किससे बोल रही हैं? प्रियंवदा से बोल रही। किसके विषय में बोल रही हैं? तो शकुंतला के विषय में बोल रही हैं। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है? आश्लिष्ट से, आश्लिष्टत्वाधन ल्यप, परितोषम माने संतुष्टि, निर्वृत्ता सुखी, ऐसा होगा। और यहाँ सखी पद से किसका बोध है? प्रियंवदा का बोध है। प्रियम में इस पद से किसका बोध है? अनुसुईया का। ये इस शब्द का आशय किससे है? अनुसुईया से है और ये अस्मत् का वैकल्पिक रूप है। फिर आगे प्रियंवदा सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः। सखी हम तो शकुंतला के विरह में किसी तरह रह लेंगी, किसी तरह प्रसन्न रह लेंगी। सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह तपस्विनी तो निर्वृत्ता माने संतुष्ट हो जाएगी, सुखी हो जाएगी, ऐसा भवतु हो जाएगी। अनुसुईया तेन ही एतस्मिन् आम्र शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गके एतन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्त मया केसर मालिका। तो अनुसुईया क्या कह रही? तेन ही एतस्मिन्, यहाँ पे आम्र शाखा से हम लोग इसका अर्थ लेते हैं। आम्र शाखा को कहीं पर चूत शाखावलंबिते लिखा हुआ है किसी किसी किताब में, तो इसका अर्थ आम है। तो आम की शाखा से अवलंबित लटकते हुए नारिकेल समुद्ग के, नारियल के समुद्ग के माने होता है खोल या दोना या डिब्बा, चाहे जो लें। तो नारियल के खोल में एतन निमित्तम में वो माने इसी निमित्त, इसी कारण। तो किस कारण? शकुंतला की विदाई के निमित्त। कालांतर क्षमा माने ऐसी सुगंधी जो बहुत समय तक जो टिकी रहे। निक्षिप्ता मया, मेरे द्वारा रखी गई थी। केसर मालिका, केसर की माला को मेरे द्वारा रखा गया था। किसमें? नारिकेल समुद्गके में रखा गया था। और उसकी विशेषता क्या थी? कि वो चिरस्थायी सुगंध वाली थी। कालांतर क्षमा माने चिरस्थायी सुगंध वाली। तदिमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, उसे कह रही हैं कि जो है हाथ में ले लो। हस्त सन्निहिताम कुरु, हाथ में ले लो। यावद अहमपि तस्यैः, तब तक मैं भी, तस्यैः उसके लिए, गोरोचनाम गोरोचना, तीर्थ मृत्तिकाम तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा किसलयानि दूब की, नई नई दूब की किसलें, और नई जो कोपलें निकलती हैं दूब की वो, और मांगलिक समालंबनानि माने मंगल की समस्त सामग्री, विरचयाम इकट्ठी कर लूँ, ऐसा कह रही। तैयार कर लूँ या इकट्ठी कर लूँ। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग देख लेते हैं। तपस्विनी शब्द आया है, सा तपस्विनी। तो सा तपस्विनी से यहाँ पर शकुंतला का बोध होता है। तपस्विनी, तपस, विनि, धन, गीप, ऐसा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। निर्वृत्ता माने सुखी, और आवाम माने हम दोनों। हम दोनों पद से किसका आशय है? प्रियंवदा और अनुसुईया का।
और सखी से आशय अनुसुईया का है, क्योंकि प्रियंवदा कह रही हैं, अनुसुईया से कह रही हैं, इसलिए सखी पद अनुसुईया के लिए। और विनोदयिष्यावः लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। और यहाँ पर नारिकेल समुद्र के माने नारियल के खोल में या डिब्बे में, और कालांतर क्षमा ऐसी सुगंध जो बहुत लंबे समय तक सुगंधित रहने वाली। केसर मालिका मौलसीरी की माला। और आगे तो खैर ज़्यादा वो नहीं है। नारिकेलस समुद्र के, नारिकेल समुद्र के, तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नारिकेल समुद्र के में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और केसर का अर्थ है मौलसीरी। और गोरोचना का क्या अर्थ है? गोरोचना खूब बनाया जाता है, गोरोचना का प्रयोग ही भी होता है। तो जो वास्तविक गोरोचना होता है वो गाय के मूत्र से तैयार किया गया पीले रंग का होता है गोरोचना। और आगे हम लोग देखते हैं, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी सारी हो गई है। पेज नंबर 2 पे हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रियंवदा तथा करोति, प्रियंवदा वैसा ही करती है। अनुसुईया निष्क्रांता, और अनुसुईया चली जाती है। अब इसके आगे गौतमी, गौतमी नेपथ्य, नेपथ्य से गौतमी, गौतमी आदिस्यन्ताम सारंगरव सारद्वत मिश्राः शकुंतलाम नयनाय। गौतमी कह रही हैं कि शकुंतलाम नयनाय, शकुंतला को नयनाय अर्थात ले जाने वाले, सारंगरव और सारद्वत मिश्रा आदिस्यन्ताम माने आदेश दिए जा रहे हैं। तो ऐसा किसने बताया? गौतमी ने बताया, नयनाय ले जाने के लिए। ये जो सारद्वत मिश्रा शब्द लगा है, तो मिश्र शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ऋषि कुमार पूज्य हैं, इसलिए मिश्रा शब्द का प्रयोग हुआ। पूज्य अर्थ या श्रेष्ठ अर्थ में मिश्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सारंगरव मिश्रा की जो व्याकरण है वो 2 प्रकार से हम लोग देखेंगे। इसमें 2 प्रकार से समास बन रहा है। नंबर 1 सारंगरवेण मिश्राः तत्पुरुष समास। नंबर 1 सारंगरवेण मिश्राः तत्पुरुष समास। और नंबर 2 सारंगरवः प्रधानम पूज्यो वा येषां ते सारंगरव मिश्राः नित्य समास। तो एक बार तत्पुरुष समास है और दूसरी बार नित्य समास है। समास विग्रह के आधार पर इसमें इस पद में 2 समास बने हैं, इन्हें ध्यान देंगे। शब्दायन्ते बुलाए जा रहे हैं, ऐसा हम लोग समझेंगे। फिर प्रियंवदा अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व, प्रियंवदा कह रही हैं अनुसुईया शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। एते ये खलु हस्तिनापुर गामिना, हस्तिनापुर जाने वाले, ऋषयः ऋषि, शब्दायन्ते माने बुलाए जा रहे हैं। शब्दम करोति शब्दायन्ते, शब्दायन्ते शब्द का क्या अर्थ है? बुलाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे शब्दायन्ते। तो शब्दायन्ते पद का अर्थ जानना आवश्यक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अनुसूया समालंबन हस्त प्रविश्य सख एहि गच्छावा। अनुसूया जो समालंबन था, यानी कि मांगलिक सामग्री, समालंबन का अर्थ यहाँ पर मांगलिक सामग्री से है। हस्ता प्रविश्य हाथ में लेकर, प्रविश्य प्रवेश करती हैं। सख एहि गच्छावा सख इधर आओ। इति परिक्रामतः इतना कहकर घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा देख कर। ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित निवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिरभिनन्द्यमाना तिष्ठति शकुंतलाद उपसर्पाव एनाम। तो प्रियंवदा विलोक्य देख कर, ऐसा सूर्योदय एव सूर्योदय के समय, ऐसा
यह कौन? शकुंतला। ऐसा पद से किसका आशय? शकुंतला से। ऐसा पद से किसका आशय? शकुंतला से। शिखा मज्जिता, सिर से स्नान करके। प्रतिष्ठित नीवार हस्ताभिः, माने नीवार का पात्र हाथ में लिए हुई। स्वस्ति वाचनिकाभिः, माने प्रस्थान कालिक मांगलिक शब्दों को अभिनंदमाना, माने अभिनंदन की जाती हुई, अभिनंदित की जाती हुई। तापसी भी, तापसियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई। तिष्ठति, बैठी है शकुंतला। तद उपसर्पाव एनाम, तो उसके पास, उपसर्पाव माने उसके पास चलते हैं, ऐसा प्रेमवता बोली। तो स्वस्थि वाचनिका भी कौन कर रहा है? तापसी कर रही। वहाँ पे बहुत सारी तापसी हैं, स्वस्थि वाचन कर रही हैं। तो इस पद से ये समझ में आता है कि तापसियाँ वेद मंत्रों का उच्चारण करती थीं उस समय, वह भी पढ़ती थीं। फिर है ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टम व्यापाराम आसनस्था शकुंतला, तो वैसा ही व्यवहार करते हुए वो लोग प्रवेश करती हैं उसी रूप में जैसा ऊपर कहा गया। तापसीम अन्यतमा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तापसीम अन्यतमा माने बहुत सारी तापसियाँ हैं, तो उनमें से एक, यानी कि प्रथम तापसी शकुंतलाम प्रति, शकुंतला को जाते, जाते माने पुत्री। भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, ये सूक्ति है और इसे याद रखना। ये प्रथम तापसी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है और सूक्ति भी है। तो पहली तापसी कह रही हैं कि भर्तुः माने पति के, बहुमान सूचकम बहुत आदर सूचक, महादेवी शब्दम लभस्व, महादेवी शब्द को प्राप्त करो। और द्वितीय क्या कह रही हैं? द्वितीय कह रही हैं वीर प्रसविनी भव। द्वितीय तापसी क्या कहती हैं? वीर प्रसविनी भव। तो द्वितीय तापसी ने कौन सा आशीर्वाद दिया? वीर प्रसविनी भव, यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। भव लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वीर प्रसविनी से आशय किसका है? शकुंतला से है। तृतीया, अब तृतीय क्या कह रही? भर्तुर्बहुमता भव, पति की बहुमता माने आदरणीय भव बनो। ये तीनों ही आशीर्वाद हमें क्रम से याद करने हैं। तो इसकी एक ट्रिक है महावीर सम्मान। तो महा से भर्तुर्बहुमान, यहाँ पे मान शब्द आया है ना, तो महा से इसको याद रखेंगे। फिर वीर है तो वीर प्रसविनी भव, और उसके बाद सम्मान, महावीर सम्मान तो भर्तुर्बहुमता भव, ऐसे तीनों याद कर लेंगे। इत्याशिषौ दत्वा गौतमी वर्जम सर्वा निष्क्रांताः, तो ऐसा आशीर्वाद देकर गौतमीम वर्जम, गौतमी को छोड़कर सर्वा निष्क्रांताः, सभी निकल जाती। क्योंकि वहाँ पे कई सारी तापसी है ना। शकुंतला स्वागतम प्रिय सख्यो, प्रिय सखियों आपका स्वागत है। इतो निषीदतम, यहाँ पर बैठो। तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं पूरे की। जाते का अर्थ है बेटी। लभस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वीर प्रसविनी, वीरम प्रसूते इति वीर प्रसविनी, वीरम प्रसूते इति वीर प्रसविनी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। व्याकरण इसकी होगी वीर प्रसूधन इन, यहाँ पर ताच्छील्य अर्थ में इन प्रत्यय हुआ। वीर प्रसविनी में किस अर्थ में इन प्रत्यय है? तो ताच्छील्य अर्थ में है। फिर है मज्जनम शब्द एक आया है ना, शिखा मज्जनम पूर्व में आया है, ये यहाँ पे सुख मज्जनम, सुख मज्जनम। ये सख्यो कह रही हैं कि उपगम में पहुंचकर सखी सुख मज्जनम ते भव, तुम्हारा स्नान सुखमय हो। तो मज्जनम का अर्थ यहाँ पर
स्नान है। मज्जनम का अर्थ मंजन मत समझना, मज्जनम का अर्थ मंजन करना नहीं है, मज्जनम का अर्थ है स्नान। तो शकुंतला को स्नान कराया गया है ना, तो इसलिए कह रही हैं कि आपका स्नान सुखमय हो। और कौन कह रहा है? सख्यो। ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि सखि सुख मज्जनम ते भवतु, यह वाक्य किसने कहा? अनुसुईया ने, प्रियंवदा ने, दोनों ने, तापसी ने। तो दोनों ने कहा क्योंकि यहाँ पर सख्यो पद का प्रयोग हुआ है। अब शकुंतला बैठने के लिए कह रही हैं, तो दोनों सखियाँ बैठती हैं और इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये यहाँ पे सख्यो दोनों सखियाँ, उपविश्य माने बैठ कर सज्जा भव, सज्जा भव पद का अर्थ है तैयार हो जाओ। यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावः, क्योंकि ते तुम्हारा, यावत्ते माने तुम्हारा, आज तुम्हारा मांगलिक प्रस्थानकालिक मांगलिक अलंकरण करें। तो इनका अब अलंकरण यानी कि शकुंतला को सजाने जा रही हैं, इसीलिए कह रही हैं सज्जा भव, तैयार हो जाओ, तुम्हारा मांगलिक प्रस्थानकालिक अलंकरण करें। फिर है शकुंतला, इदम अपि बहुमंतव्यम दुर्लभ इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति। ये भी सूक्ति है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कह रहा है? शकुंतला कह रही हैं। इदम अपि माने इस प्रकार, बहुमंतव्यम कि उचित ही है, यानी कि यह बहुत ही मानने योग्य है। बहुमंतव्यम बहुत ही मानने योग्य है, क्योंकि आज के बाद प्रिय सखियों द्वारा अलंकृत होना पुनः दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ इदानीम माने दुर्लभ हो जाएगा। इस प्रकार का सखी मंडनम माने सखियों के द्वारा सजना या तैयार होना। तो ये ऐसा शकुंतला कह रही हैं। इति वाष्पम विसृजति, ऐसा कहकर वह आंसू बहाने लगती है। सख्यो सख्य उचितम न ते मंगल काले रोदितुम। अब सख्यो यानी कि अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों सखियाँ, सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, ये भी सूक्ति है। किसके द्वारा कही गई है? दोनों सखियों के द्वारा। तो मंगल समय या शुभ अवसर पर रोना उचित नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? प्रियंवदा और अनुसुईया। इस सखी से किसका आशय है? शकुंतला का आशय है। प्रियंवदा सखी, आभरणोचितम ते रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते, यह भी सूक्ति है। और किसके द्वारा कही गई है? प्रियंवदा के द्वारा। तो कह रही हैं सखी, यानी कि शकुंतला के लिए आया है ये सखी। आभरणोचितम माने आभरण का अर्थ यहाँ है आभूषण, तो आभूषणों के योग्य, आभरणोचितम माने आभूषणों के योग्य, ते रूपम तुम्हारे रूप को, आश्रम सुलभई आश्रम में जो सुलभ प्रसाधनई माने सजाने की जो, श्रृंगार करने की जो सामग्री है, उससे विप्रकार्यते माने बिगाड़ा जा रहा है, ते रूपम तुम्हारा रूप। प्रियंवदा कह रही हैं कि कहने का तात्पर्य प्रियंवदा के ये है कि जो तुम्हारा रूप है वो बहुत सुंदर है और आश्रम के जो सुलभ साधन हैं उनसे तो यह बिगाड़ा ही जा रहा है। अच्छे अच्छे आभूषणों से सजाना चाहिए था, ये आशय है। प्रविश्य उपायन हस्ताव ऋषि कुमार को, प्रवेश करके उपायन हस्ताव ऋषि कुमार को माने आभूषण, उपायन आभूषण, हस्त हाथ में,
लिए हुए ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। ऋषि कुमार को इसलिए आया है क्योंकि 2 ऋषि कुमार हैं, इसलिए द्विवचन में। इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति, इन अलंकरणों से, इन आभूषणों से, अलंक्रियताम अत्र भवति माने अत्र भवति पद से आशय यहाँ पर शकुंतला से है, तो भवती शकुंतला का अलंकार इन आभूषणों से करिए, ऐसा कह रहे हैं दोनों ऋषि कुमार। फिर इसके आगे शायद अब समाप्त हो रहा है। सर्वा विलोक्य विस्मिता, सभी लोग देखकर विस्मिता माने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं? वही ऋषि कुमारों के हाथ में लिए हुए आभूषणों को देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं। तो कि ये आभूषण आश्रम में कहाँ से आए, तो इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और हम लोग कुछ इसकी व्याकरण देख लेते हैं। वैसे सभी कुछ तो बता दिया है। सखी मंडनम देख लीजिए। सखी मंडनम, ये यहाँ पे तो सखी मंडनम का अर्थ है सखियों द्वारा श्रृंगार। वाष्पम का अर्थ है आंसू। प्रमृज्य का अर्थ है पोंछकर। आभरणार्ह का अर्थ है आभूषणों के योग्य। रोदितुम रुद्धन तुमुन। प्रमृज प्रामृज त्वा ल्यप, ऐसा होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आगे का विषय अगली वीडियो में, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि आयोग को सदस्य मिल चुके हैं, तो परीक्षा भी इलेक्शन के बाद हो सकती है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को वीडियो समय पर मिलती रहे। और अभिज्ञान शाकुंतलम समाप्त करने के बाद हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना से। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।